हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंकिता। स्वागत करती हूं फिनशाला के आज के इस नए वीडियो पे। आज का हमारा जो ये वीडियो है वो हमारे एफएमबीएम सीरीज का ही एक हिस्सा है। आज इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मार्केट बिगनर्स मॉड्यूल का सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेगुलेटर्स के ऊपर है। तो हम समझेंगे कि हमारे इंडियन मार्केट में कौन से रेगुलेटर्स अवेलेबल हैं और उनके क्या रोल हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक है कि सिक्योरिटीज मार्केट में आखिर हमें रेगुलेटर्स की जरूरत क्यों। चलिए आज ये समझने की कोशिश करते हैं। रेगुलेटर्स के बारे में समझने के पहले थोड़ा पीछे जाते हैं और एक चीज समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर रेगुलेटर्स रखने की नौबत क्यों आई। 1970s के दौरान कैपिटल मार्केट की इंक्रीजिंग पॉपुलैरिटी के साथ साथ जैसे ही स्टॉक्स की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है कैपिटल मार्केट में आने लगे। इसके कारण क्या हुआ, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज भी होने लगी जो कि अनएथिकल थी और उन एक्टिविटीज के वजह से बाकी इन्वेस्टर्स को भी नुकसान हो सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग, रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करना, प्राइस फिक्सिंग, अनऑफिशियल प्राइवेट प्लेसमेंट्स एक्सेट्रा। इन सब एक्टिविटीज के बढ़ने की वजह से गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ये जो करप्ट एक्टिविटीज जो हो रही है, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं, उन पे कंट्रोल लगाना है। तो गवर्नमेंट ने कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करने का सोचा और उसके लिए उन्होंने सेबी का फॉर्मेशन किया। ये प्रैक्टिसेस, ये एक्टिविटीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने रेगुलेटर्स बनाए। ये रेगुलेटर्स का मेन काम होता है मार्केट के एक्टिविटीज पे नजर रखने, ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने होते हैं या फॉर्मुलेट करना पड़ता है जिसकी वजह से अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो है वो कम से कम हो, ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट बढ़े सिक्योरिटीज मार्केट में, कैपिटल मार्केट में, और ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करें विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर्स। एट प्रेजेंट सेबी जो है वो सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं। अब चलिए समझते हैं कि सिक्योरिटीज मार्केट में रेगुलेटर्स की जरूरत किस चीज के लिए होती है। रेगुलेटर्स के होने की वजह से परफेक्ट कंपटीशन होते हैं मार्केट में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल चांस मिलते हैं ट्रेड्स लेने के और प्रॉफिट अर्न करने के। जितने भी तरह के मार्केट पार्टिसिपेंट्स है सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती है। हु रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट इन इंडिया? सबसे पहले आते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सेबी और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये चारों जो है मार्केट रेगुलेटर्स है। मार्केट रेगुलेटर्स का मतलब होता है फंड रेगुलेटर। ये रेगुलेटर्स का काम ये होता है कि ये फंड्स को मैनेज करते हैं, मोबिलाइज करते हैं, सेविंग्स को इन्वेस्टमेंट्स में डिप्लॉय करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज बनाते हैं। इन जनरल ये सब चीजें करके ये इकोनॉमी को डेवलप करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वन ऑफ द डिपार्टमेंट है जो कि इकोनॉमी को रेगुलेट करते हैं, संभालते हैं, इकोनॉमी कैसी चलनी चाहिए उस पे इनका मेन फोकस होता है। अब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अलावा एक्सपेंडिचर के भी डिपार्टमेंट होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, रेवेन्यू के भी होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स के भी डिपार्टमेंट होते हैं। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है पूरे कंट्री का इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो मॉनिटर करती हैं, बोथ डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स जो होते हैं वो कॉर्पोरेट कंपनीज जो होती हैं उनको रेगुलेट करती है, उन कंपनीज को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, उनके लिए बाय लॉज बनाती है जो कि कंपनीज एक्ट 1947, कंपनीज एक्ट 2013 में फॉर्म हुए हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जो होती है उनके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं, और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी जैसी चीजों को भी ये डिपार्टमेंट जो है मॉनिटर करता है एंड रेगुलेट करते हैं। हमारी जो थर्ड रेगुलेटर है वो है सेबी, जो कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। और ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है स्टॉक एक्सचेंजेस
को रेगुलेट करती है, मॉनिटर करती है, उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और सभी स्टॉक एक्सचेंजेस को इंक्लूडिंग एनएससी, बीएससी, इनके जो सभी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। आज का हमारे फोर्थ रेगुलेटर जो है ओवरऑल मार्केट में वो है आरबीआई। आरबीआई को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। आरबीआई का जो मेन काम होता है वो मॉनेटरी पॉलिसीज को स्टेबलाइज करने का होता है या उनकी स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का काम होता है, जिसके लिए वो मॉनेटरी पॉलिसीज बनाती है और ये पॉलिसीज बनाने के बाद वो गाइडलाइंस जो होती हैं वो कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को प्रोवाइड करती है एंड उन कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को नियम अनुसार आरबीआई के गाइडलाइंस और पॉलिसीज को मानने पड़ते हैं। आरबीआई जो है वो इंडिया में मनी की सप्लाई को या तो बढ़ा सकती है या तो घटा सकती है। वो करेंसी नोट्स भी इशू करती है और सब बैंक्स के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, जिसके हिसाब से बाकियों को चलना पड़ता है। आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस को भी देखती है, बैंक्स को सुपरवाइज भी करती है, ज्यादा से ज्यादा बैंकिंग सिस्टम्स को प्रमोट करती है, कंट्रोल करती है बैंकिंग सिस्टम्स को और ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं कमर्शियल बैंक्स के लिए जो कि उनको फॉलो करना पड़ता है और अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है आम जनता को। अब चलिए समझते हैं थोड़ा डिटेल में सेबी आखिर है क्या। सेबी जो है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, जो कि इंडिया की एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है और सेबी का जो सेटअप हुआ था वो 1988 में हुआ था, बट उनको जो पावर्स मिली थी वो 1992 पे मिली थी। सेबी की जितनी भी पावर्स हैं वो सेबी एक्ट 1992 में मेंशन की है और उसके हिसाब से सेबी अपने डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलेट करती है। सेबी को एस्टैब्लिश करने का मेन पर्पस क्या था? सेबी इसीलिए एस्टैब्लिश हुई थी ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, सिक्योरिटीज मार्केट में फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज को कम कर सके, चीजों को मार्केट को ज्यादा से ज्यादा रेगुलेट कर सके कि सब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं इंक्लूडिंग रिटेल इन्वेस्टर्स, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले एंड इक्वल राइट्स मिले एंड ओवरऑल सिक्योरिटीज मार्केट को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करे। अब चलिए समझते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ सेबी। सेबी का जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो ये है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में जो बिजनेस है उनको वो रेगुलेट करती है और जितने भी दूसरे सिक्योरिटीज मार्केट है उनको रेगुलेट करती है। सेबी का सेकेंड रोल है कि वो सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रमोट करती है एंड रेगुलेट करती है। सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो एज अ वॉचडॉग सर्व करते हैं। इसका मतलब ये होता है वो सिक्योरिटीज मार्केट में होने वाली हर एक्टिविटीज पे नजर रखते हैं, हर एक्टिविटीज को मॉनिटर करते हैं एंड जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट करते हैं ताकि कम से कम फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस और अनएथिकल प्रैक्टिसेस कम से कम हो। सेबी का थर्ड रोल ये होता है कि वो जितने भी ब्रोकर्स होते हैं, सब ब्रोकर्स होते हैं, उनको भी रेगुलेट करते हैं। अगर किसी को ब्रोकरशिप चाहिए सिक्योरिटीज मार्केट का, सिक्योरिटीज मार्केट ही या कोई सब ब्रोकर बनना चाहता है तो सबसे पहले उनको सेबी के अंडर अपने आप को रजिस्टर कराने पड़ेंगे और जितने भी ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स हैं उनके लिए सेबी ने अलग से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्म कर रखे हैं, जिसे कोई भी ब्रोकर जो अपने आप को रजिस्टर करवाता है सेबी के अंडर उनको एवरीडे उन गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानने पड़ते हैं। फोर्थ रोल जो है सेबी की वो ये है कि वो जितने भी फ्रॉडुलेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं उनको वो प्रोहिबिट करते हैं। जब आप सिक्योरिटीज मार्केट में ट्रेड करते हैं आपको ये पता रहता है, आपको हर ट्रेड का जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं सिक्योरिटीज मार्केट में आपका एक कॉन्ट्रैक्ट नंबर जनरेट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट नंबर में आपका ट्रेड के ऑर्डर डिटेल्स रहते हैं, आपने कितनी क्वांटिटीज बाई की है, कितने पे बाई की है, किस अमाउंट पे बाई की है, उनमें क्या क्या चार्जेस लगे हैं, ये सब सिस्टमैटिकली होती है एवरी डे। ये सब सेबी की ही गाइडलाइंस होती है। अगर आपने कभी सुना होगा कि सिक्योरिटीज जो है T+2 सेटलमेंट होते हैं, इसका मतलब अगर आप कोई स्टॉक बाई करते हैं तो T+2 में उसकी सेटलमेंट होती है।
तो ये T+2 जो सेटलमेंट आप सुनते हैं या डेली बेसिस में आप देखते हैं, वो भी सेबी के ही रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंडर आते हैं। हर ट्रेड डिटेल इन्वेस्टर्स को मिलती है। हर ट्रेड डिटेल की, एवरी ट्रेड की एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होती है जो जनरेट होती है। कमोडिटीज जो होते हैं कब फिजिकली सेटल्ड होंगे, कब डिलीवरी में सेटल्ड होंगे, जितनी भी एक्टिविटीज है जो आप डे टू डे आप देखते हैं जो आपके साथ होती है इन जनरल, ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है सेबी के ही बनाए हुए हैं। और जितने भी ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स हैं और जितने भी एक्सचेंजेस हैं, उन्हें सेबी के द्वारा बनाई गई सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस को एवरी डे फॉलो करनी पड़ती है। तो आज के हमारे इस वीडियो पे इतना ही। काइंडली इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहें। और मेरे जो पिछले वीडियोस हैं इस एफएमबीएम सीरीज के ऊपर, जहां पे हम इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर बेसिक चीजें हम लोगों ने समझी थी, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए अवेलेबल कर दी गई है।